राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है वीर। तो वीर की बिना देरी करे शुरू करते हैं। वीर की व्युत्पत्ति। वीर विक्रांतो धातु से वीर शब्द निष्पन्न हुआ है, यानी कि वीर विक्रांतो धातु से वीर शब्द निष्पन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया है? वीर विक्रांतो। उसके बाद जो निरुक्ति है वो है वीर्यते विक्रांत कर्म सामर्थ्यम भवति अनेनिति वीर्यम, अर्थात द्रव्य जिसके द्वारा कर्म संपादित में सामर्थ्य होता है उसे वीर कहते हैं। जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य अपना कर्म करने में सामर्थ्य होता है, जो शक्ति द्रव्य में होती है, पहले से होती है, उसे वीर कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस तरह है। वीर्यते तु क्रियते येन, या क्रिया, ये चरक सूत्र की है। ठीक है, उसके बाद वीर्यते द्रव्यकृत के कर्मणि करण भूतो द्रव्य गुणा। क्या है कि अर्थात वीर वह तत्व है जिसके द्वारा द्रव्य की क्रिया संपादित होती है। द्रव्य की ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो वीर के द्वारा संपादित ना हो। येन कुर्वन्ति तत्वीर्यम, जिस शक्ति द्रव्य अपने कर्मों का संपादित करता है वह वीर होता है। ठीक है, जिस शक्ति के द्वारा जो द्रव्य है वो अपने कर्म को करता है वो क्या होता है? वो वीर्य होता है। कर्म लक्षणम वीर्यम, और जो कर्म को लक्षित करता है वो वीर होता है। ये रस वैशेषिक ने दी है कि जो कर्म को करता है वो वीर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रस विपाक प्रभाव के अतिरिक्त जो प्रभूत कार्य कारिणी में होता है वह भी वीर होता है। क्या होता है? रस विपाक प्रभाव के अतिरिक्त जो भी प्रभूत कार्य कारिणी में होता है वह भी वीर है। वीर्य और द्रव्य गुण ने क्या बताया है कि वीर्य शक्ति क्रिया साधनम, यानी कि जो वीर का स्वरूप क्या है? शक्ति है, और क्रिया साधना इसका प्रयोजन है। तो वीर का स्वरूप क्या है? शक्ति है, और प्रयोजन क्या है? कार्य क्रिया, यानी कि कार्य करना उसका साधन है या प्रयोजन है। क्रिया साधना कर्म करना इसका प्रयोजन है। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे। द पोटेंसी विच अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज वीर। तो पोटेंसी जो भी किसी भी ड्रग में जो ताकत होगी लड़ने की, किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस ड्रग में जिसकी, या जिस ड्रग में जिसकी, वो क्या कहलाता है? वीर कहलाता है। अब वीर का स्वरूप 3 बताया गया है। क्या? द्रव्य वीरवाद, ये शिवसेन ने बताया। गुण वीरवाद, और अभी वीरवाद जो है वो नागा अर्जुन ने बताया। अगर हम द्रव्य वीरवाद की बात करें तो वो शिवसेन ने बताया है। तो शिवदास सेन ने द्रव्य के उत्कृष्ट अंश को शक्ति माना है और उसी को वीर संज्ञा प्रदान की है। ये द्रव्य वीरवाद है कि शिवसेन ने द्रव्य के उत्कृष्ट अंग को क्या माना है? अंश को क्या माना है? अंग हो गया, अंश हो गया, शक्ति माना है और उसी को वीर संज्ञा प्रदान की। गुण वीरवाद क्या हुआ कि चक्रपाणी ने चरक पर टीका कर कहा है। चक्रपाणी ने चरक पर टीका कर कहा है कि वीर शक्तिमान है, उस शक्ति का प्रभाव रस गुण विपाक आदि जिसमें भी होता है उसी को द्वारा कर्म संपादित होता है। तो चरक के अकॉर्डिंग है कि शक्ति मात्र वीरवादी गुण वीरवाद माना गया, और लेकिन सुश्रुत और बांग भट्ट के अकॉर्डिंग क्या माना गया? गुरु लघु आदि गुण जब उत्कृष्ट शक्ति संपन्न होती है तब उनकी संख्या वीर होती है। तीक्ष्ण मधु रूक्ष स्निग्ध लघु उष्ण, इन 8 गुणों को वीर संज्ञा से परिभाषित किया जाता है। ये बताया है सुश्रुत और बाघ भट्ट ने। अगर हम अभिसंधि की बात, अभिवीरवाद की बात करें तो ये नागार्जुन ने बताया। ठीक है, अब बात आती है कि कर्म वीर्यवाद। ठीक है, अब कर्म वीर्यवाद क्या होता है? ठीक है, सुश्रुत ने 2 बताए थे, परिमाणिक वीर्यवाद। ठीक है, सुश्रुत और बांगभट्ट के कौन से? गुण वीरवाद बाद 2 में डिवाइड है। कौन कौन से? शक्ति मात्र वीरवाद, परिमाणिक वीरवाद, यानी कि जो शक्ति मात्र वीरवाद है वो चरक ने बताया है गुण वीरवाद में, लेकिन परिमाणिक वीरवाद बाद सुश्रुत और बांगभट्ट ने बताया है। ठीक है, उसके बाद कर्म वीरवाद देखें तो तेन कर्म कर्मादि, ये रस
ठीक है, जो कर्म को लक्षित करे, उसे जो कर्म करने में कारण हो उसे वीर माना गया है। कर्म वीरवाद है कि कर्म, कोई पूछे कर्म वीरवाद क्या है, तो जो कर्म को लक्षित करे वो कर्म वीरवाद का, जो कर्म करने का कारण हो उसे वीर कहते हैं। जो कर्म को लक्षित करे या जो कर्म का कारण हो उसे वीर माना गया है। अब वीर की संख्या, अब वीर की संख्या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उससे बताई है। देखो, द्रव्य गुण सूत्र अनुसार, ठीक है, द्रव्य गुण सूत्र अनुसार कितनी, 6, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। उसके बाद द्रव्य वीरवाद, असंख्य वीर हैं ये, विभिन्न द्रव्यों के असंख्य होने के कारण ये असंख्य माने गए। गुण वीरवाद, गुण वीरवाद 2 में माने गए, एक तो शक्तिमान और दूसरा परिभाषिक, ठीक है, वो परिभाषिक वीरवाद ही है, ठीक है। जो शक्तिमान वीरवाद है वो असंख्य वीर है, ठीक है, लेकिन अनेक द्रव्यों में अनेक शक्तियाँ होती है, अतः वीर भी असंख्य होते हैं, तो शक्तिमान असंख्य हो गए। लेकिन जो परिभाषिक है वो 2 में, कौन कौन से, द्विविध वीरवाद यानी कि उष्ण और शीत, और अष्टवीरवाद यानी कि ये विसंदित निंदनीय वीरवाद कहलाते हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, तीक्ष्ण, मृदु और स्निग्ध, रुक्ष, ठीक है, तो ये 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद कर्म वीरवाद, अनेक कर्म होने के कारण अनेक वीर हैं, तो ये भी अनेक आ गए, ठीक है। तो कितने असंख्य हैं, 3 हैं, कौन कौन से, द्रव्य वीरवाद असंख्य, शक्तिमान असंख्य और कर्म वीरवाद भी असंख्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आचार्य चरक ने अष्टवीरवाद और द्विविध को स्वीकार किया है, परंतु स्वयं वह शक्तिमात्र वीरवाद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीर का निर्धारण, जो द्रव्य रस में मधुर तथा विपाक में मधुर हो, ठीक है, वो कैसा वीर होता है, शीत वीर होता है। जो विपाक अम्ल हो, जिसका विपाक भी अम्ल हो, रस भी अम्ल हो, तो वो कैसा होता है, उष्ण होता है। लेकिन द्रव्य रस में कटु तथा विपाक में कटु, उनका वीर कैसा होता है, उनका वीर होगा उष्ण। तो एग्जाम्पल हैं मधुर के क्या हैं, यानी कि शीत विपाक के दुग्ध, ठीक है, उष्ण विपाक के अगर हम अम्ल रस के साथ देखें तो चांगेरी, और अगर हम विपाक के मधुर विपाक के साथ देखें तो चित्रक, ठीक है। अब अपवाद क्या है, अगर अपवाद यानी कि हम एक्सेप्शंस की बात करें, तो एक्सेप्शन इसमें क्या है कि आम्ल की अम्ल रस शीतवीर होती है, अनुपमास मधुर रस और उष्णवीर होता है। तो आम्ल की कैसी है, अम्ल की अम्ल रस की है, लेकिन वीर कैसा है उसका, शीत है। लेकिन अनुपमास कैसा है, अनुपमास मधुर है लेकिन उष्णवीर है, ठीक है। तो आम्ल की और अनुपमास, ठीक है। अब आचार्य निधि के अनुसार वीर के भेद 15 वीर बताए आचार्य निधि ने, क्या, अधोग वाघर, ऊर्ध्व भाघर, उभय तो भाघर, संग्राहिक, संशमन, दीपन, जीवनीय, प्राणघन, माद्रत, शीतोकरण, शोथकर, शोथघन, फिर उसके बाद पाचन, मारण और रोपण, ठीक है। तो अधोभागर जो है उसका जो महाभूत है वो पृथ्वी जल है, ऊर्ध्व भागर का अग्नि प्लस वायु, उभय भागर का पृथ्वी प्लस अग्नि प्लस वायु, और संग्राहिक का पृथ्वी प्लस वायु, संशमन का वायु जल पृथ्वी, दीपन का पृथ्वी अग्नि, जीवनीय का पृथ्वी जल, प्राणघन का प्राणहर का वायु प्लस अग्नि, मारदूत का वायु प्लस अग्नि, शीतोकरण का जल, शोधकर का पृथ्वी प्लस जल, शोधघन का आकाश प्लस वायु, पाचन का अग्नि, मारण का वायु प्लस अग्नि और रोपण का पृथ्वी प्लस जल प्लस वायु। तो यहाँ पे ये हो गए क्या, जो आचार्य नीति ने 15 वीर बताए थे वो, ठीक है। अब उसके बाद किसने बताया वीर की उपलब्धि, तो इसमें श्लोक है, रसोन्न पाते द्रव्याणाम विपाक कर्मनिष्ठया वीर्यवाद दिवासा सन्नि
पामाचो उपलब्धते, ये चरक सूत्र है, यानी कि वीर की उपलब्धि निपात व अधिकांश से होती है। ठीक है, अधिकांश से होती है, अर्थात जिह्वा स्पर्श होने से लेकर जब तक द्रव्य शरीर में अधिकास करता है, मतलब अधिवास करता है, उसका निवास होता है, निवास करता है, तब तक वीर की उपलब्धि रहती है। वीर की उपलब्धि कब से? जब तक जिह्वा से लेके हमारे पूरे शरीर में जब तक उसका जब तक उसका अंश भी निवास करता है, तब तक वो वीर की उपलब्धि हमारे शरीर में रहती है। वीर की प्रधानता वीर्योत्कृते ये निया क्रिया, तो क्या है? आचार्य चरक ने सभी क्रियाओं के संपन्न होने में वीर को ही कारण माना है, अतः वीर प्रधान है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग द्रव्यगत पदार्थों में वीर एवं वीर सर्व प्रधान है, क्योंकि औषध द्रव्यों के विभिन्न कर्म, संशोधन, शमन आदि इसी को प्रधानता से होते हैं। वीर अपने बल और गुण के उत्कृष्ट को कारण यदि को अभिभूत करके अपने कर्म को संपादित करता है। क्या करता है? वीर अपने बल और गुण को उत्कृष्ट करके कारण आदि को अभिभूत करके अपने कर्म को संपादित करता है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे एग्जाम्पल है बृहत पंचमूल और कषाय तिक्त रस युक्त होने पर वातकर होना चाहिए, परंतु उष्ण वीर होने के कारण वात शमन करता है। तो ये क्या हो गया? वीर है। ठीक है ना? थैंक यू। वीर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे बात।